चित्रकला के क्षेत्र में नई दिल्ली के श्री परमजीत सिंह को रूपंकर कलाएँ के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान सन 2019 से संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने सम्मानित किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और कला में पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। कला मंदिर भारत भवन स्थापना दिवस 40वीं वर्षगांठ। तो भोपाल में कला मंदिर है, ठीक है, कला भवन, भारत कला भवन। तो भारत भवन भोपाल में है और तो यहाँ पे संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ पर विविध कला समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर भारत भवन में रविवार 13 फरवरी शाम 6:30 बजे राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान अलंकरण समारोह में साहित्यकार, कलाकार और रंगकर्मियों को सम्मानित किया गया। समारोह में राष्ट्रीय कालिदास और शिखर सम्मान के लिए चयनित विभूतियों को सम्मानित किया गया। चित्रकला के क्षेत्र में नई दिल्ली के कलाकार श्री परमजीत सिंह को रूपंकर कला के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान सन 2019 से संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने सम्मानित किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। किसने सम्मानित किया? सुश्री उषा ठाकुर ने। किसको? परमजीत सिंह को, ठीक है। तो कौन सी सम्मान? रूपंकर कलाओं के लिए। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसे कि अन्य पुरस्कार के बारे में भी देख लेते हैं किसको किसको दिया गया। तो रूपंकर कला के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान गुजरात के श्री ज्योति भट्ट को वर्ष सन 2017 दिया गया और नई दिल्ली की सुश्री ईरा चौधरी को सन 2018 के लिए दिया गया। नई दिल्ली के श्री परमजीत सिंह को सन 2019 के लिए दिया गया और बड़ौदा के श्री ध्रुव मिस्त्री को सन 2020 के लिए दिया गया रूपांकर कला, ठीक है, सम्मान। तो रंग कर्म के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान लखनऊ के डॉक्टर अनिल रस्तोगी को वर्ष सन 2019 और मुंबई के श्री वामन केंद्रों को वर्ष सन 2020 के लिए प्रदान किया गया। क्या? रंग कर्म के लिए, ठीक है, ये राष्ट्रीय कालिदास सम्मान के अंतर्गत आता है। और रंग कर्म के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो है मुंबई के वामन केंद्र को दिया गया। तो साथ ही साथ राज्य शिखर सम्मान हिंदी साहित्य के लिए भी दिया गया, जो कि ग्वालियर की श्री शैवाल सत्यार्थी को वर्ष सन 2019 के लिए, देखिए, शिखर सम्मान है, ठीक है, राज्य शिखर सम्मान। तो सन 2019 के लिए शैवाल श्री सत्यार्थी को दिया गया और भोपाल के श्री हरि जोशी को वर्ष सन 2020 के लिए दिया गया। इसी तरह उर्दू साहित्य के लिए भोपाल के श्री नईम कौशर को और वर्ष सन 2019 के लिए दिया गया और वहीं जगह भोपाल के श्री देवी शंकर को वर्ष सन 2020 के लिए प्रदान किया गया। राष्ट्रीय साहित्य के लिए दतिया के डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद गुप्ता को वर्ष सन 2019 के लिए और जबलपुर के प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी को वर्ष सन 2020 के लिए प्रदान किया गया संस्कृत साहित्य के लिए, ठीक है। शास्त्रीय संगीत के लिए ग्वालियर के पंडित प्रभाकर लक्ष्मण गोहदकर को वर्ष सन 2019 के लिए और भोपाल के पंडित सज्जन लाल ब्रह्मा भट्ट को सन 2020 के लिए प्रदान किया गया सांस्कृतिक साहित्य के, ठीक है। और रूपंकर कलाएँ के लिए भोपाल के श्री देवीलाल पाटीदार को वर्ष सन 2019 के लिए, दिल्ली के श्री मनीष पुष्कले को वर्ष सन 2020 के लिए दिया गया। अब नाटक के क्षेत्र में देखें तो भोपाल के श्री सुश्री वैशाली गुप्ता को वर्ष सन 2019 के लिए और भोपाल के जी द्विवेदी को वर्ष सन 2020 के लिए दिया गया नाटक के लिए, ठीक है। और जनजातियों एवं लोक कलाओं के लिए भोपाल के श्रीमती मती अग्नेश केरकट्टा को वर्ष सन 2019 और श्रीमती पूर्णिमा चतुर्वेदी को वर्ष सन 2020 के लिए दिया गया। इसी तरह दुर्लभ वादन के लिए राज्य शिखर सम्मान सागर के लिए श्री बालू लाल भोला को वर्ष सन 2019 के लिए और उज्जैन की डॉक्टर वर्षा अग्रवाल को सन 2020 के लिए प्रदान किया गया। संस्कृत विभाग के सहयोग से विभिन्न कला अनुशासकों पर आधारित यह 5 दिवसीय समारोह 13 फरवरी से 17 फरवरी सन 2022 तक होगा। प्रतिष्ठित कलाकारों की कला प्रदर्शनियां 27 फरवरी सन 2022 तक दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक कला प्रेमियों और दर्शकों के लिए खुली रहेगी। समारोह के कार्यक्रमों में
सभी का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।